तो हमें फ्रेंड फंक्शन डिस्कस करना है जो दो क्लासेस का फ्रेंड होगा, एक एम्प्लॉय क्लास, एक बोनस क्लास। अब एम्प्लॉय की प्राइवेट प्रॉपर्टी से नेम और सैलरी, बोनस की प्राइवेट प्रॉपर्टी अमाउंट। दोनों क्लासेस एक दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन थैंक्स टू द कॉमन फ्रेंड फंक्शन, कॉमन फ्रेंड फंक्शन का नाम है कंप्यूट, जिसमें हम एक एम्प्लॉय का वेरिएबल भेजेंगे और एक बोनस का वेरिएबल। अब एम्प्लॉइज वेरिएबल की मदद से, ई वेरिएबल की मदद से हम सैलरी एक्सेस करेंगे और बी वेरिएबल की मदद से अमाउंट। सेम इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम एक रेक्टेंगल क्लास बनाएंगे जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा और सर्कल जिसमें रेडियस होगा। तो जिससे एम्प्लॉय था वैसे रेक्टेंगल है, जिससे बोनस था वैसे सर्कल है। फंक्शन का नाम यहाँ पे कंप्यूट था, जबकि यहाँ पे फंक्शन का नाम ने कंपेयर दिया है। हमने रेक्टेंगल की एरिया निकाली आर के वेरिएबल की मदद से और सर्कल की एरिया निकाली हमने वेरिएबल सी की मदद से, और इफ कंडीशन से चेक कर लिया कि a1 बड़ा है या a2। अगर a1 बड़ा है तो रेक्टेंगल बिगर है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों सेम साइज के हैं, और नहीं तो फिर सर्कल बिगर है। तो मैं प्रोग्रामिंग शुरू करता हूँ दोस्तों के लिए। एम्प्लॉय बोनस क्लास with friend function, with common friend function, compute। मैं आप लोगों को शायद एक फिगर भी शो करना चाह रहा था, होप कि वो फिगर मेरे पास बना हुआ हो। नहीं, कोई बात नहीं, फिगर मेरे पास शायद अभी अवेलेबल नहीं है, मैं अभी बाद में क्लास की डिज़ाइन कर लूँगा। ठीक है, तो पहले प्रोग्राम बना लेते हैं। हमेशा की तरह हमने इंक्लूड किया आईओ स्ट्रीम को, यूजिंग नेम स्पेस stdium। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड क्लास डिक्लेरेशन। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लास बोनस टू इन्फॉर्म compiler that we are going to design, we design this class later। तो जिस हमने काफी दिन पहले फंक्शन डिक्लेरेशन पढ़ी थी कि हम फंक्शन को मेन के पार्ट डिफाइन करते थे तो ऊपर डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी, वैसे कभी कभी क्लास को यूज पहले करते लेकिन डिफाइन बाद में करते, तो हमें क्या करनी पड़ती है, क्लास की डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो हमने कंपाइलर को इन्फॉर्म कर दिया कि बोनस भी एक क्लास है जो कि आगे चल के बनाने वाले हैं। हमने बनाया क्लास एम्प्लॉय जिसमें प्लानिंग की थी दो प्राइवेट वेरिएबल्स, एक तो नेम और दूसरा फ्लोट सैलरी। पब्लिक सेक्शन में एक रीड फंक्शन बना लेते हैं, हालांकि रीड की जगह गेट डेटा या जो भी नाम लेना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे हम यूजर से नेम पूछ लेते हैं और हम जानते हैं कि नेम इनपुट करने के लिए सबसे बेस्ट फंक्शन है गेट लाइन फंक्शन, जिसमें स्ट्रिंग का नाम आ जाता है और मैक्स साइज आ जाती है। तो वी आर टेकिंग 20 लेटर्स। इसी तरह से हम इनपुट करवा लेते हैं सैलरी, और हमने यूजर से सैलरी इनपुट करवा ली। हमने यहीं से प्रोग्राम शुरू किया है, तो यहाँ से हमारे फ्रेंड लिखना शुरू कर सकते हैं। तो रीड फंक्शन हम कई बार बना चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि कॉलेज में आपके टीचर कुछ डिफरेंट नेम देते हो, जैसे गेट डेटा, टेक डेटा। तो टेक्निकली यू कैन गिव एनी मीनिंगफुल नेम, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ रीड एंड शो।
हम चाहते हैं यहाँ पे सीन और इग्नोर भी लगा सकते हैं, हालांकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन लगा लेते हैं। क्लीन कीबोर्ड बिफोर नेक्स्ट इनपुट। अच्छा भाई, शो फंक्शन डिजाइन करा है, खैर शो फंक्शन की जरूरत है, इसको एंटर देते हैं। तो ये यहाँ पे रहेगा .1 कॉमा 2 का फ्रेंड फंक्शन। तो हम लिखेंगे फ्रेंड वॉइड कंप्यूट। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम में एक फ्रेंड फंक्शन चाहिए कंप्यूट, जो एम्प्लॉय का भी एक वेरिएबल लेगा ई और एक बोनस का वेरिएबल लेगा बी। अच्छा, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्त आंसर देंगे। अगर यहाँ पे मैं एम्परसेंड सही लगा देता तो वो क्या कहलाता? पास बाय रेफरेंस, क्योंकि हमने काफी दिन पहले पढ़ा था पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय एड्रेस। तो टेक्निकली अगर हम वहाँ पे एम्परसेंड सही लगाते तो पास बाय रेफरेंस हो जाएगा, और इसका एडवांटेज क्या होगा? मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि पास बाय वैल्यू में कॉपी क्रिएट होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि चेंजेस पॉसिबल ना हो पाए। तो चेंजेस पॉसिबल ना हो पाए तो हमने उसके लिए पढ़ा था कांस्टेंट। तो दोस्तों के लिए मैं दोनों ऑप्शन रख रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन भी रख रहा हूँ और ये ऑप्शन भी रख रहा हूँ, क्योंकि वाइवा में आपसे टीचर पूछेंगे विच अप्रोच इज बेटर। तो टेक्निकली बोथ विल डू द सेम जॉब, लेकिन दिस इज पास बाय वैल्यू, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट होती है। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। जबकि इसमें हम सिस्टम से क्या करें कि हमें पास बाय रेफरेंस चाहिए, तो पास बाय रेफरेंस में कॉपी क्रिएट नहीं होगी। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई चाह के भी चेंजेस ना कर पाए, क्योंकि कांस्टेंट को तो हो सकता है कि फ्रेंड फंक्शन सैलरी बढ़ा दे या बोनस बढ़ा दे। तो कंप्यूटर का काम है कैलकुलेशन परफॉर्म करना, चेंजेस परफॉर्म करना नहीं। जिसके आंसर में चाहिए उसके कांस्टेंट, और ये कंसेप्ट में काफी दिन पहले पास बाय रेफरेंस में कवर किया था। तो फ्रेंड फंक्शन की पहली पॉइंट थी कि फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन क्लास के अंदर आती है, और पॉइंट नंबर सेकंड थी कि हमें जिस जिस क्लास का दोस्त बनना है उन क्लासेस के पैरामीटर आते हैं। और यहाँ पे हो गया एंड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। अब आप मुझसे पूछे थे सर ये डिक्लेरेशन, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का यूज कहाँ पे है? अभी तक हमने कहीं भी बोनस क्लास नहीं बनाई, लेकिन हम बोनस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस कारण से कंपाइलर को इन्फॉर्म करना पड़ा कि बोनस की एक क्लास। अगर इस लाइन को मिटा दिया जाए तो यहाँ एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड सिंबल बोनस। तो हमने सिस्टम को इन्फॉर्म कर दिया कि बोनस भी क्या है? एक क्लास है। अब पुरानी क्लास बोनस, जिसमें एक प्राइवेट मेंबर है जिसका नाम है फ्लोट अमाउंट, क्योंकि बोनस में हमें कुछ अमाउंट मिलती है। हमेशा की तरह पब्लिक सेक्शन में हमने एक रीड फंक्शन बना लिया, जिसमें हम यूजर से पूछेंगे कितना बोनस देना चाहते हैं। तो जितना आप बोनस देना चाहे दे सकते हैं, और जैसा हमने ऊपर डिक्लेरेशन की थी सेम वैसे यहाँ पे भी डिक्लेरेशन आएगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि जो कंप्यूट फंक्शन है, जिन जिन क्लासेस का दोस्त बनना चाहता है उनके अंदर डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। जैसे आख्या की सहेली है अपर्णा, तो अपर्णा कैन यूज मैकबुक, लेकिन अगर कोई और भी आख्या का मैकबुक यूज करना चाहता है तो आख्या हैव टू डिक्लेयर कि वो उनका फ्रेंड। जैसे चारुल, तो अगर आख्या ने डिक्लेयर कर दिया कि चारुल उनकी फ्रेंड है, तो शी कैन ऑल्सो एक्सेस द मैकबुक। तो कंक्लूजन निकला कि जो जो हमारे फ्रेंड बनना चाहते हैं उनकी डिक्लेरेशन में करनी पड़ेगी। अच्छा, अंत में पॉइंट नंबर 3, डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन से क्लास के बाहर आती है।
तो यहाँ पे हमें कंप्यूट फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जिसमें एक एम्प्लॉय का वेरिएबल आएगा जिसका नाम दे रहे हैं ई, एक बोनस का वेरिएबल जिसका नाम दे रहे थे बी। लेकिन क्योंकि हमने पास बाय रेफरेंस यूज किया हुआ है तो यहाँ भी पास बाय रेफरेंस आएगा, और क्योंकि हमने कांस्टेंट स्पेसिफाई किया है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा और यहाँ भी कांस्टेंट आएगा। तो जैसी डिक्लेरेशन वैसी डेफिनेशन। और हमें निकालनी है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला हो गया, एम्प्लॉय में से सैलरी पिक कर ली, बोनस में से अमाउंट पिक कर लिया, और हमने सी आउट किया टोटल सैलरी या ग्रॉस सैलरी ऑफ ई डॉट नेम इज रुपीज, जो भी सैलरी की वैल्यू यानी ग्रॉस की सैलरी। तो इससे से कंप्यूट फंक्शन में शो कर देगा कि टोटल कितनी सैलरी बन रही है। कितना बड़ा प्रोग्राम हो उसका एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से देखा जाता है, मेन फंक्शन से। एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट। तो जब हम बिगनर थे तब हम मेन फंक्शन से कंफ्यूज होते थे कि मेन फंक्शन की जरूरत क्या है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम भले कितना भी क्यों ना हो, लेकिन एंट्री हमेशा कहाँ से पढ़नी है, मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी लाइन पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। तो मैंने एम्प्लॉय का नाम दे दिया नितिन, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नितिन मेरे सामने बैठे हुए हैं। और बोनस कौन सा माने, होली अभी हुई आई थी कुछ दिन पहले, हालांकि दिवाली का बोनस बनता है लेकिन हाँ होली का बोनस मान लेते हैं। अच्छा, अब हम इनपुट कर लेंगे ना मैसेज पासिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि मैसेज पासिंग किसकी होती है, मेन पे फंक्शंस पे। तो पहले तो मुझे नितिन की इन्फॉर्मेशन इनपुट करवानी होगी, तो रीड फंक्शन जिसके पूछेगी कि आपका पूरा नाम क्या है और आपकी सैलरी कितनी है। ऐसे हम जाने जाएंगे कि होली पे बोनस कितना देना है। काश इसका नाम हम होली बोनस देते ना, होली बोनस। यस, क्या नाम दिया जाए, होली अंडरस्कोर बोनस देना सही रहेगा, होली अंडरस्कोर बोनस। क्योंकि जब हम कंपनीज में वर्क करेंगे तो वी हैव टू गिव मीनिंगफुल नेम्स कि एम्प्लॉय का नाम नितिन है और कौन से बोनस की बात हो रही है, होली के बोनस की बात हो रही है। अच्छा, अंत में हमें कॉलिंग करना है फ्रेंड फंक्शन को, कॉलिंग फ्रेंड फंक्शन, जो कि पॉइंट नंबर 4 थी कि पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, जितने भी ऑब्जेक्ट भेजने हों। तो हम जानते हैं कि हमारे फ्रेंड फंक्शन का नाम क्या है, कंप्यूट, जिसमें पहला फ्रेंड हमारा है ऑब्जेक्ट एंड एम्प्लॉय क्लास का। देखिए आपके पास में रेफरेंस है, यहाँ ई लिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे मेन प्रोग्राम में ई की जगह क्या आएगा, नितिन, क्योंकि नितिन क्या है, एक एम्प्लॉय है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, बोनस बी, लेकिन हम जानते हैं कि हमने बोनस का वेरिएबल क्या बनाया है, होली बोनस। मैं काफी दिन पहले पढ़ा चुका हूँ कि आर्ग्यूमेंट नेम एंड पैरामीटर नेम कैन बी डिफरेंट, बट डेटा टाइप शुड मैच। तो जैसे पहला पैरामीटर एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय का ही भेजना पड़ेगा, दूसरा पैरामीटर बोनस के तो बोनस का ही ऑब्जेक्ट रहेगा, नाम कुछ भी रख सकते हैं। और अंत में ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। और आप सभी को कि मैं हेडर फाइल में बनाना सिखा चुका हूँ, तो उस केस में बस इतना ही प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में रहता है। तो अगर हम इसे फिगर से समझने की कोशिश करें तो टेक्निकली सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहां से फिर ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे और फिर हमने रीड फंक्शन कॉल किया
और सबसे इंटरेस्टिंग है ये कंप्यूट फंक्शन। इस कंप्यूट फंक्शन में दो पैरामीटर्स हैं। ये दो पैरामीटर यहां से यहां आ जाएंगे। अब जितने हमने आर्गुमेंट भेजे उतने पैरामीटर्स होते हैं। तो सिंपल सी पता है मैपिंग हो गई। हमने स्कूल लाइफ में मैथमेटिक्स में मैपिंग पढ़ी थी, 1-to-1 मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग का मतलब है दोस्तों कि जो नितिन था वो किससे लिंक हो गया, ई से, और जो होली बोनस था वो किससे लिंक हो गया, बी से। अब यहाँ पे लिखा है ई की सैलरी, तो टेक्निकली वो किसकी सैलरी पिक करेगा, नितिन की सैलरी को। ऐसे लिखा है बी का अमाउंट, तो टेक्निकली बी लिंक किया होली बोनस से, तो होली बोनस का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे यहाँ लिखा है ई डॉट नेम, एक्सेसिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो हम जानते कि हम फ्रेंड फंक्शन है, लेकिन तो भी हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि वी आर द फ्रेंड फंक्शन। तो इससे इसकी वर्किंग चलेगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। होप कि हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो एरर्स शो हो जाएंगे, और अगर मिस्टेक नहीं की होंगी तो 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। टर्बो सी में हमें फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि जीसीसी में फॉरवर्ड डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, तो इससे मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए अब एरर आता है या नहीं। बिल्कुल एरर आया। अब देखिए एरर को समझने की कोशिश करें कि एरर क्यों आया। हम जानते हैं कि कोई ना कोई एक क्लास पहले बनेगी, या तो बोनस पहले बनेगी या एम्प्लॉय पहले बनेगी। जो बाद में बनेगी वो दिक्कत करेगी। क्यों? क्योंकि जब हम फ्रेंड ऑफ टू क्लासेस बनाते हैं तो हम उन सभी क्लासेस का नाम देते हैं जिसके हम फ्रेंड हैं। तो हम कह रहे हैं कि कंप्यूट एम्प्लॉय का भी फ्रेंड है, बोनस का भी फ्रेंड है, तो यहाँ एरर आ गया। देखिए एरर नंबर किस लाइन में आ रहा है, लाइन नंबर 14, बोनस डज नॉट नेम अ टाइप, यानी बोनस टाइप का कोई टाइप ही नहीं है, जिस कारण से हमें कंपाइलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपाइलर आप चिंता करें, बोनस भी क्या है, एक क्लास है जिसको कि हमने आगे चल के बनाया हुआ है। अब कॉलेज में मैम कहेंगे कि बोनस को पहले बनाओ, तो कौन दिक्कत करेगा, एम्प्लॉय। तो हमें किसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय की, क्योंकि कोई ना कोई एक क्लास हमें बाद में बनानी है। इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, और इसे अब रन करके देख लेते हैं। कंपाइलेशन हो गया, अब इसे रन कर लेते हैं। हमसे नेम पूछा जा रहा है, तो हमने कहा नितिन, थोड़ा सा इनका डिफिकल्ट सरनेम है, मुझे लग रहा है कि 20 लेटर्स भी क्रॉस ना हो जाए। सैलरी इनको हम दे देते हैं 25,000 रुपीज, बोनस देते हैं 10,000 रुपीज। तो शो हो रहा है दोस्तों कि हमारे नितिन यदुवंशी की जो ग्रॉस सैलरी वो कितनी बन गई, 35,000 रुपीज। परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स using friend function. Same concept as employee bonus. भाई सिंपल सी बात, हमने यहाँ पे भी तो रेडी किया था, जहाँ एम्प्लॉय था वहां पे ए पढ़ लो, ठीक है। जहाँ सैलरी थी वहां पे एक वेरिएबल एक्स मान लो, जहाँ बोनस था वहां पे क्लास बी मान लो, और वेरिएबल अमाउंट की जगह क्या मान लीजिए, वाई। जिसका नाम मैं कंप्यूट दे रहा था उसका नाम यहाँ पे क्या मान लीजिए, ऐड। और हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, C is equal to
ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स प्लस ऑब्जेक्ट 2 डॉट वाई, और कैसे प्रिंट करना है। तो मैंने अपने दोस्तों को एक ऐसा प्रोग्राम सिखाया जिसके बेसिस पे कई प्रोग्राम बन सकते हैं, बस कंसेप्ट चेंज करना है। यू कैन वॉच दिस प्रोग्राम ऑन CWB। तो जो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है वो ये वाला प्रोग्राम अपलोड किया हुआ है। अभी मैंने जब देखा अपने दोस्तों के लिए तो ये वाला प्रोग्राम था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे फ्रेंड जो है घर में इस प्रोग्राम को भी देखेंगे अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पे। लिंक आपको हमेशा की तरह यहाँ मैंने दे दिया है। ये हमेशा कॉमन रहता है, बस इतना पोर्शन चेंज हो गया। तो पहला हमने सीखा एग्जाम्पल एम्प्लॉय बोनस का, सेकंड हमने एग्जाम्पल सीखा सर्कल रेक्टेंगल का, और तीसरा हमने एग्जाम्पल सीखा कि दो नंबर को हम ऐड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, तो कभी एम्प्लॉय बोनस आता है, कभी सर्कल रेक्टेंगल, और कभी एडिशन ऑफ टू नंबर्स। A friend class can access private member of the class in which it is declared as friend. अब इसका एप्लीकेशन क्या है? To access private properties of other class, to access private properties of other classes without inheriting them, without inheriting them, also known as disinheritance principle. दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कोई भी क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी तभी एक्सेस कर सकती है जब हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करें। लेकिन कैंपस में कहा जाएगा कि बिना इनहेरिटेंस किए हुए हमें प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिसइनहेरिटेंस। हाउ इट इज अचीव्ड? by creating object of the class as data member, by creating object of the class as data member. अब हम एग्जाम्पल प्रोग्राम पे आ जाते हैं। डिजाइनिंग कंपोनेंट क्लासेस बैटरी, स्क्रीन, कैमरा and finally designing mobile class with data members of component classes। हम अपने आप को एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेके चलते हैं। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहले मोबाइल ही बनता है। पहले मोबाइल के बनते हैं कंपोनेंट, जैसे एक यूनिट पे बनता होगा बैटरी, दूसरी यूनिट में बनता होगा कैमरा, तीसरी यूनिट में बनता होगा स्क्रीन, फिर फाइनली कोई उनकी असेंबलिंग यूनिट होती है। असेंबलिंग यूनिट में सभी यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती हैं और अंत में मिलता क्या है? मोबाइल। सो मोबाइल इज क्लास मोबाइल is here an aggregate class
एंड component classes are part of it. तो यहां पर भी एक नया कंसेप्ट यूज किया एग्रीगेट क्लास का। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कई तरह से आ जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ एग्रीगेशन, या कभी कभी आ जाता है डिसइनहेरिटेंस, या कभी कभी आ जाता है बॉटम अप डिजाइन, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड क्लास का। तो जो भी क्वेश्चन आए उसका प्रोग्राम ये रहेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आई एम कवरिंग एग्जाम्पल प्रोग्राम दैट विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स। तो एग्जाम में फ्रेंड फंक्शन है तो भी काम चल जाएगा, फ्रेंड क्लास, एग्रीगेशन है तो भी काम चल जाएगा, डिसइनहेरिटेंस और बॉटम अप डिजाइन अप्रोच। तो पहले प्रोग्राम समझ लेते हैं और फिर इनको फिगर्स के थ्रू भी समझेंगे। तो दोस्तों हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। सभी मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया। हमने कंपाइलर को इन्फॉर्म किया कि मोबाइल एक क्लास है। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, अब हम डिजाइन करेंगे कंपोनेंट क्लास। तो हम बना रहे हैं क्लास बैटरी। दोस्तों बैटरी की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटी, कि कितने एमएच की बैटरी है, इंट कैपेसिटी। लेकिन हम लिख रहे हैं फ्रेंड क्लास मोबाइल। तो हम चाहते हैं कि मोबाइल के अंदर हम बैटरी को एक्सेस कर पाए। तो बैटरी ने डिक्लेयर कर दिया कि मोबाइल मेरी क्या है, दोस्त। ऐसे ही दोस्तों हमें अब अगला कंपोनेंट बनाना है। हमारा अगला कंपोनेंट क्या है, स्क्रीन। और हम सभी जानते हैं कि स्क्रीन की साइज होती है कि कितने इंच की स्क्रीन है। अब स्क्रीन की साइज पॉइंट्स में हो सकती है, जिस कारण से टीचर ने उसे फ्लोट में रखा है और स्क्रीन ने कहा कि मोबाइल मेरा दोस्त है। अच्छा, अब हमें और कंपोनेंट क्या बनाना है फ्रेंड्स, कैमरा। और हम सभी जानते हैं कि कैमरा की रेजोल्यूशन होती है कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। और इसने भी कहा कि मेरा जो फ्रेंड है वो मोबाइल क्लास है। तो जितनी भी कंपोनेंट क्लासेस थी उन सबका कॉमन फ्रेंड क्या है, क्लास मोबाइल। अब अंत में बनेगा क्लास मोबाइल, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट क्लास। अब यहाँ पे मैं पता है कि मोबाइल में बैटरी भी होती है और स्क्रीन भी होती है और कैमरा भी होता है। तो इनको कहेंगे ऑब्जेक्ट एज डेटा मेंबर। कि हमने दूसरे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को अपना डेटा मेंबर बना दिया। तो मार्केट से मुझे बैटरी, स्क्रीन और कैमरा अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंपली भी क्या बाय कर लूंगा, मोबाइल। व्हेन आई बाय मोबाइल इट ऑलवेज कंटेन्स दीज पार्ट्स। अच्छा, फिर दोस्तों पब्लिक सेक्शन। हम पब्लिक सेक्शन में हमेशा एक रीड फंक्शन बना रहे हैं, जिसमें हम यूजर से कहेंगे प्लीज एंटर बैटरी कैपेसिटी। हम सभी जब मोबाइल फोन को ओपन करते हैं उसमें लिखा होता है mAh,
मिली एम्पियर पर आवर, कि 1 घंटे में कितने मिली एम्पियर वो सप्लाई कर सकता है, और वो हमें किसमें इनपुट करना है, सी इन बी डॉट कैपेसिटी। और हम जानते हैं कि बी यहाँ पे किसका वेरिएबल है, बैटरी का, यानी हम बैटरी की क्या एक्सेस कर रहे हैं, कैपेसिटी। ऐसे ही मेरे दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा सी आउट एंटर स्क्रीन साइज, जो कि इंचेस में होती है डायगोनली। तो हम लिखेंगे सीन और किसकी साइज, स्क्रीन की साइज, और फिर सी आउट हमने कहा एंटर कैमरा रेजोल्यूशन। मेरे कई स्टूडेंट्स को कॉलेज में इस प्रोग्राम में शाबाशी मिल चुकी है, यानी उनको कॉलेज में टीचर ने कहा कि भाई डिस्लेटेंस का एग्जाम्पल लिखिए, तो ये एग्जाम्पल लिख के आए थे। और हम जानते कि कैमरा की रेजोल्यूशन थे मेगापिक्सल में, तो सीन कैमरा डॉट रेजोल्यूशन। क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई डमी क्लास एबीसी बना के भी समझा सकता था, लेकिन डमी क्लास से बेहतर है कि हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो बेहतर समझ में आ जाएगा। और शो फंक्शन में शो करेगा कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। तो हम बैटरी की कैपेसिटी प्रिंट करवा लेते हैं, बी डॉट कैपेसिटी, और फिर एमएच लगा देते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम सेमीकोलन ना लगाए तो हम नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन साइज, एस डॉट साइज इंचेस, और अंत में हमें शो करवाना है कैमरा रेजोल्यूशन। तो जो हमने इनपुट किया है उसी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे शो भी करवा रहा हूँ, सी डॉट रेजोल्यूशन, और फिर मेगापिक्सल। और अब यहाँ पे सेमीकोलन आ गया क्योंकि स्टेटमेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मेन प्रोग्राम में हमें करना पड़ेगा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ एग्रीगेट क्लास। तो हमने बनाया मोबाइल, जैसे कोई नाम दे दीजिए ए और बी, मैं 2 मोबाइल फोन बना लेता हूँ। अब मैसेज पासिंग हम लिखेंगे ए डॉट रीड, ऐसे बी डॉट रीड, ऐसे ए डॉट शो, बी डॉट शो। आप चाहे तो अलग अलग लाइन्स में लिख सकते हैं, लेकिन एक बार जब सेमीकोलन लग गया तो हम उसी लाइन में भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। और अंत में रिटर्न 0। जब हम लिखेंगे ए डॉट रीड तो पहले मोबाइल की इंफॉर्मेशन पूछेगा, बी डॉट रीड से सेकंड मोबाइल की इंफॉर्मेशन, और फिर शो फंक्शन से दोनों मोबाइल्स की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो एक बार जब हमारा प्रोग्राम डिजाइन हो गया तो उसे हमें रन करना है। तो हमेशा की तरह हमने कोड बॉक्स में एक एम्प्टी फाइल बना ली और इसे सेव कर लेते हैं। फ्रेंड क्लास मोबाइल, इसे कंपाइल करते हैं। आज मैंने पहली बार जब सेव किया दोस्तों तो मैंने डॉट सीपीपी नहीं लगाया। मैं आपको समझाना चाहता था कि जब आप डॉट सीपीपी नहीं लगाते तो अपने आप क्या बन जाता है, डॉट सी। और हम जानते हैं कि डॉट सी में क्या नहीं चलता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो जब भी हम सेव करें तो हमेशा ध्यान रखना है कि डॉट सीपीपी मेंशन करें। ऐसे फिर से कंपाइल करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन हटा देता हूँ तो एटलीस्ट 3 एरर आएंगे।
देखिए 3 से अधिक भी आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे एरर है कि भाई मोबाइल यहाँ पे ऊपर फाइन करनी पड़ेगी। सिस्टम ही क्रैश हो गया जब ने मिस्टेक। अब कोडिंग हमें बैलेंस करके उसे रन करके देख लेते हैं। तो जिस सीक्वेंस में रीड किया था उसी सीक्वेंस में पूछेगा। तो पहली फोन, मेरे पास जो पहला फोन है वो काफी पुराना है, तो उसमें फिर 1000 mAh की बैटरी है, काफी कम बैटरी उसमें। स्क्रीन भी बहुत छोटी है, 3.5 इंचेस की, और कैमरा उसका बहुत अच्छा है, 5 मेगापिक्सल का। अब सेकंड मोबाइल फोन, तो सेकंड मोबाइल फोन मेरे पास थोड़ा सा लेटेस्ट है, तो सिर्फ 4000 mAh की उसकी बैटरी है। स्क्रीन 6.0 इंचेस की है, और कैमरा जो है इसका 16 मेगापिक्सल का है। तो सिस्टम ने बता रहा है कि भाई आपका जो पहला मोबाइल था ये उसके स्पेसिफिकेशन है, और ये जो सेकंड मोबाइल फोन है उसके स्पेसिफिकेशन है। अब हमारे किसी फ्रेंड ने कहा कि सर आप यहाँ से फ्रेंड हटा के दिखाएं हमें, यहाँ से जैसे मैं बैटरी से फ्रेंड क्लास मोबाइल हटा देता हूँ, तो दिक्कतें कहाँ आएंगी? दिक्कतें आएंगी यहाँ दोस्तों, कि मोबाइल क्लास में हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, बी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो जिसका नाम क्या है, कैपेसिटी, यह एरर आ जाएगा, और साथ साथ यह एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउ मोबाइल इज नो लॉन्गर फ्रेंड ऑफ बैटरी। इसे कंपाइल करते हैं, एटलीस्ट 2 एरर आना चाहिए। देखिए एरर आ गया, और मैसेज को पढ़ा जाए कि मैसेज क्या कह रहा है। सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र, तो मोबाइल में बैटरी की कैपेसिटी कैसे एक्सेस कर रहा है, क्योंकि उसने क्या बना के रखा है, प्राइवेट। अच्छा, जिन दोस्तों को फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट नहीं आता, व्हाट दे विल डू, वो इसे गलती से पब्लिक बना देते हैं, जिससे अपना मोबाइल का पिन नंबर पब्लिक बना देना। तो कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये प्रोग्राम चल जाएगा, प्रोग्राम तो चल जाएगा, लेकिन आपने इनसिक्योर कर दिया प्रोग्राम को कि अब कोई भी क्या एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बेहतर होता कि मैं क्या आता होता दोस्तों, कंसेप्ट फ्रेंड क्लास की, जो क्लास का इंडिट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो भी क्लास को क्या एक्सेस कर रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है। इसको यहाँ से फिर से इनकमिंग और फिर से कंपाइल। कंपाइल हो ही जाएगा, वो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपाइलेशन में। टू डू इट होम in mobile class, we can also add character company of size 20, character model of size 10 या 20 जो भी देना चाहे, and integer price, so that in read and show function it also asks for company model and price। तो सिंपल सी बात है कि जिससे मैंने अपने दोस्तों को बाकी वेरिएबल्स बनाना सिखाया, वैसे आपको क्या है, यहाँ पे कंपनी मॉडल और प्राइस भी ऐड कर सकते थे। ये जितनी भी मोबाइल फोन में फीचर्स है, सबके सब फीचर्स आप ऐड कर सकते थे। तो समय आ चुका है कि अब हम कुछ फिगर्स देखें। तो दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फिगर जरूर बनाइएगा। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई है,